नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और आज हम बनाना सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पज से। यानी कि जो आपके सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ पर्पज हैं उनका उपयोग यदि हम किसी क्लॉज में कर दें तो वो आपकी क्लॉज कौन सी कैसी बन जाएगी? सबऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पज बन जाएगी। तो आज हम सीखेंगे इसी के माध्यम से किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो आइए पहले तो देख लेते हैं कि जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ पर्पज कौन कौन से हैं। तो उनमें पहला है आपके दैट, अगला सो दैट, इन ऑर्डर दैट और अगला है आपका लास्ट। और इनमें से दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन तीनों का ही मतलब क्या होता है? ताकि। एक जो दैट होता है ना उसका मतलब जो की होता है वो वाला नहीं है, यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकलेगा? ताकि। जो पर्पस को बताता है, जैसे कि कठिन परिश्रम करो ताकि तुम पास हो जाओ, तो ऐसे वाला ताकि इसका अर्थ निकलता है इन तीनों का। और एक है आपका चौथा लास्ट, और इसका जो अर्थ है वो क्या निकलता है? कहीं ऐसा ना हो कि, ये वाला इसका अर्थ निकलता है। तो इनका उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए साथियों, यहां पर पहला उदाहरण है बी ईट, बी में लिव। हम खाते हैं, हम जीवित रह सकें। तो देखिए इधर एक काम है खाने का और इधर की साइड में बात हो रही है जीवित रहने की। तो यहाँ पर ये पर्पज को ही तो बताया जा रहा है कि हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? जीवित रहने के लिए, ताकि हम जीवित रह सकें। तो हम दोनों को मिलाकर के यदि हम एक सेंटेंस बनाएंगे और वो भी कॉम्प्लेक्स, तो क्या बनेगा? हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो इस ताकि वाला अर्थ देने के लिए आप दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। बी ईट, दैट, बी में लिव, या फिर आप सो दैट से बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा? बी ईट, सो दैट, बी में लिव। और यदि आप इन ऑर्डर दैट से बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा? बी ईट, इन ऑर्डर दैट, बी में लिव। तो इस तरीके से आप किसी का भी उपयोग करके आप एक क्या बना सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। किन में से उपयोग करना है? दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट का उपयोग करना है। किस सेंस में करना है? ताकि वाले सेंस में करना है। और यदि जब ये कंजंक्शन आपके किसी क्लॉज में लग जाएंगे तो उस क्लॉज को क्या बना देंगे? ये सबऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पज बना देंगे। अब चूंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी इसलिए जो सेंटेंस है वो कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन चाहिए, या फिर आप जो रिलेटिव एडवर्ब या जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनको यदि आप रेस्ट्रिक्टिव सेंस में यूज में ले लेते हैं तो आपका बनने वाला जो सेंटेंस होता है वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। और वही काम हमने यहाँ पर किया है, इसलिए ये सेंटेंस कैसा हो गया? अब आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। वॉक केयरफुली, यू विल फॉल डाउन। सावधानी पूर्वक चलिए, तुम नीचे गिर जाओगे। अब देखिए इसमें हम ताकि का अर्थ लगाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलिए ताकि तुम नीचे गिर जाओगे, ऐसा तो एकदम बिल्कुल ही गलत अर्थ बन रहा है आपका। यदि हम ये ऐसा लगा देते हैं कहीं ऐसा ना हो कि, तो आप देखेंगे फिर क्या बनेगा? सावधानी पूर्वक चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नीचे गिर जाओ। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन सा सेंस उपयुक्त रहेगा? इस लास्ट वाला सेंस, कहीं ऐसा ना हो कि। तो यही लगाना पड़ेगा हमको। और सेंटेंस क्या बनेगा? वॉक केयरफुली, लास्ट, यू विल फॉल डाउन। सावधानी पूर्वक चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। एक और उदाहरण देख लेते हैं। ही टेक्स मेडिसिन्स, है दवाइयां लेता है। ही में रिकवर वेरी सून, वह बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है। यानी कि उसकी जो बीमारी है वह बहुत जल्दी ठीक हो सकती है।
तो अब देखिए आप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेडिसिन लेने की। मेडिसिन लेने का पर्पज यानी कि उद्देश्य क्या है, उसका जल्दी ठीक होना। तो इधर की साइड में क्या दे रखा है, पर्पज दे रखा है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, वह मेडिसिन लेता है ताकि वह जल्दी से रिकवर हो सके। तो इसी तरीके से आप इसको बना देंगे, ही टेक मेडिसिन सो दैट लगा दीजिए, या दैट लगा दीजिए, या इन ऑर्डर दैट लगा दीजिए। तीनों में से कोई सा भी एक आप लगा सकते हैं और उसके बाद ही मे रिकवर वेरी सून। इस तरीके से आपका ये जो सेंटेंस है वो कैसा बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। अब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज बन गई, और यदि किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होती है तो वो सेंटेंस आपका कैसा कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। इसलिए ये भी आपका कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, वर्क हार्ड यू मे गेट सक्सेस। तो इसका आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, किसका उपयोग करते हुए, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पज यानी कि सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ पर्पज का उपयोग करते हुए इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और बना करके आपको अपना उत्तर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करता हूं साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो अपने अन्य साथियों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।